क्या यूक्रेन के लोगों के मन में कहीं आपको ये देखने को मिला, कुछ आपको अंदाजा लगा मौसमी कि ज़ेलेंस्की मान ले बात, जिंदगी ज्यादा जरूरी है या बर्बादी ज्यादा जरूरी है? देखिए, एक बात है कि अगर ज़ेलेंस्की का जिक्र आता है तो उनके लिए क्या धारणा है लोगों की, वो भी ज़रूरी है। देखिए, जैसे एक ज़िंदगी युद्ध के पहले थी और एक युद्ध के बाद, वैसे ही एक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध के पहले थे और एक युद्ध के बाद इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से ज़ेलेंस्की के लिए जो उनकी लोकप्रियता है, उनके लिए जो आदर है, वो जो बड़ा है, वो मुझे बिल्कुल स्पष्ट नजर आया। उनको लगा कि जिस तरह से ज़ेलेंस्की ने इस पूरे युद्ध में अपना कंडक्ट रखा, जो उन्होंने लोगों, देशों को कनेक्ट किया, लोगों से बात की सारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और लगातार यूक्रेन की बात को बढ़ाने का काम किया, तो ज़ेलेंस्की के परफॉर्मेंस को लेके और ज़ेलेंस्की के पूरे इस पूरे युद्ध में जो उनका कैरेक्टर रहा है, उसको लेके उनको लगता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो आत्मा है, यूक्रेन की जो स्पिरिट है, वो उनके देश के राष्ट्रपति ने जरूर साफ की और अपनी स्वायत्तता, अपनी आज़ादी, अपनी अस्मियता, अपनी इज्जत से हम समझौता नहीं करेंगे। जिस तरह से जो ज़ेलेंस्की कहते हैं, वही हमें यूक्रेन के हर एक वासी के दिल में, हर एक वासी के बातों में वो नज़र आया। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि उनको लगता है कि रशिया को लगता था वो हमारा बड़ा भाई है और यूक्रेन तो कुछ नहीं है। पूरी दुनिया को लगता था यूक्रेन तो रशिया में है, लेकिन इस युद्ध ने पूरे दुनिया को बता दिया कि यूक्रेन रशिया में नहीं है, यूक्रेन अपना अलग देश है, उसके लोग हैं और वो अपनी आज़ादी चाहते हैं और अपनी आज़ादी को पसंद करते हैं और उससे वो समझौता नहीं करेंगे, चाहे जान भी देनी पड़े। वही हमें जज्बा यहाँ के सैनिकों में भी नज़र आया। पर ये ज़रूर है सईद कि दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और हफ्ते दर हफ्ते कहीं ना कहीं यूक्रेन को लग रहा है कि जितने ज़्यादा दिन बढ़ेंगे उतना ही उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनके साहस और उनके धैर्य की अग्नि परीक्षा है। बेहद मुश्किल होता जा रहा है अपना धीरज और जो पेशेंस है वो बरकरार रखना उनके लिए। ये मैंने देखा कि थोड़ी सी रेस्टलेसनेस है कि आखिर कब तक नेताओं की नेतागिरी और पॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खींचातानी में जनता पिसेगी, आखिर ये कब खत्म होगा, ये सवाल सबके मन में है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मौसमी आप। और मौसमी, जब हम यहाँ भारत में लोगों से बात करते हैं, ऑफिस में बात करते हैं, घर में दोस्तों से बात होती है, आप लोगों की बात होती है कि देखिए आप लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सबके मन में एक बात आती है कि क्या दुनिया, चाहे नाटो हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, बड़ी बड़ी संस्थाएं, ये सिर्फ दिखावे की हैं मौसमी? कोई आगे आकर क्यों सबसे पहले ये कहे कि सब इतनी छोटी सी बात है कि आप नेटो में शामिल मत होइए, बस इस बात को लेकर आप एक पूरी दुनिया को उजाड़ तो नहीं देंगे, आप पूरे देश को बर्बाद तो नहीं कर देंगे? और वो देश यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, वो भी अड़े हुए हैं। एक एक व्यक्ति की जान कितनी कीमती होती है मौसमी, ये उसके माता पिता, परिवार, या वो बच्चा समझ सकता है या वो व्यक्ति समझ सकता है जिसके घर का कोई मरता है युद्ध में। तो पूरी दुनिया पर सवाल हम लोग, एक आम इंसान उठा रहे हैं भारत में बैठे हुए, आपके और हमारे साथी लोग मौसमी। तो दुनिया भर में यही चर्चा हो रही होगी। क्या यूक्रेन के लोगों के मन में कुछ ऐसा आप पढ़ पाएं या वो कुछ बता पाए कि ये सब नहीं होना चाहिए, जिंदगी बचाने के लिए हम झुक भी जाएं तो क्या बुरा है? देखिए, एक तो जहाँ तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, आपने ये भी पूछा था कि उनके चेहरे पे अगर आप देखें जो शिकन लगातार बढ़ती चली जा रही है, चेहरे पर एक टेंशन है, एक गुस्सा है, एक दुख है। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे जो है बूचा जाके काफ़ी गुस्सा आया, पर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करता हूँ क्योंकि मैं पीस चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ और हमें बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन तब से अब तक
जो है नीप्रो रिवर में भी बहुत पानी बह गया शहीद, और लगातार जिस तरह से मारियोपोल की लड़ाई जिस तरह से चल रही है और यूक्रेनी सैनिकों की जान दांव पर है, ऐसे में क्या वो ब्रेकिंग पॉइंट होगा रशिया और यूक्रेन के वार्ता को लेकर? पहले से ऐसे संकेत राष्ट्रपति ने दिए हैं, वो बड़ा सवाल है। ये जरूर है कि राजनीति को लेकर अगर हम आम लोगों की बात करें तो नेटो ले लीजिए या यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, सब लोग ये जानते हैं कि ये लड़ाई यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं है। ये लड़ाई दरअसल अमेरिका वर्सेस रशिया या वेस्ट कंट्रीज वर्सेस रशिया ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये अब ईगो बैटल और ईगो क्लैश का भी नतीजा है, क्योंकि लगातार रशिया ये वार्निंग देता रहा, ये चेतावनी देता रहा कि अगर यूक्रेन या बाकी पड़ोसी देश नेटो में जुड़ते हैं तो उसके लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए एक चुनौती है और रशिया उसको हल्के में नहीं लेगा। ये पहली बार नहीं है, लगातार पुतिन ये चुनौती और ये चेतावनी देते रहे अमेरिका को, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं लगातार अमेरिका हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, उनके बेसिस है यहाँ पे यूक्रेन की सरजमीन में, उसको लेके लगातार रशिया को खतरा लगा, और नेटो में जिस तरह से जो करीबी है यूक्रेन की नेटो देशों से, उसको लेके रशिया को वो खटक रहा था, इसके संकेत भी वो दे रहा था, और फिर मामला ऐसा आ गया कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में ये सवाल ही उठता है कि क्या इतनी 21वीं सदी में, ये बार बार लोग बोलते हैं 21वीं सदी में क्या इस युद्ध की आवश्यकता थी? ये आम आदमी, ना सिर्फ यूक्रेन में पर भारत भी और पूरे दुनिया भर के लोग पूछ रहे हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि 21वीं सदी में एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करेगा और सियासतदान हाथ पे हाथ धरे एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप पर चुनौती देते रहेंगे।